ओम साई राम श्रोताओं, आपका दिन मंगलमय हो। साईं कथाएं में आपका स्वागत है। आइए आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते हैं। वो है श्री साईं बाबा का रियल यानी असली नाम और पहचान क्या है। श्रोताओं, जिस तरह हम आज देख रहे हैं कि हर थोड़े थोड़े दिनों के बाद श्री साईं के विषय में एक प्रकार की चर्चाएं और अफवाह शुरू हो ही जाती है कि उनकी जाति क्या है, उनका धर्म क्या है, उनका जन्म स्थान कहाँ है, और फिर उन्हें मुस्लिम तथा जाने कौन कौन से दूसरे देश से आए बताकर उनका विरोध भी शुरू हो जाता है। पर यह सवाल, ये विरोध आज ही नहीं हो रहे हैं, बल्कि जब बाबा शिरडी गांव में द्वारका माई में देह रूप में मौजूद रहे, तब से ही कुछ लोगों के मन में इस तरह की शंकाएं उठती रही और दबी दबी जबान में उनका विरोध भी होता रहा है। समय के साथ साथ यह विरोध और पुरजोर तरीके से उठने लगा है। पर देखने वाली बात यह भी है कि इस विरोध के स्वर जितने तेज और तीखे हुए हैं, श्री साईं बाबा की प्रसिद्धि उसके दोगुने चौगुने तेजी से बढ़ी है। देश तो क्या, आज पूरे संसार के लोग श्री साईं की ओर आकर्षित हो रहे हैं और पूरी दुनिया के रास्ते शिरडी की ओर मुड़ रही है। किंतु इस सवाल की ही तरह एक और बड़ा ही मासूम सा सवाल है, जो संकित आशंकित हृदय इंसान तथा उनके विरोध करने वाले की बात तो जाने दें, पर उनके भक्तों के मन में भी कभी कभार उठ ही जाते हैं। और वो है कि क्या साईं बाबा का नाम सिर्फ साईं बाबा ही था? यदि हाँ, तो यह नाम उन्हें कब और किसने दिया? तो इस सवाल का जवाब वैसे तो हमें श्री साईं सचरित्र में आसानी से प्राप्त हो जाता है, पर वहाँ हम जितना और जो जान पाते हैं, सच्चाई उससे अधिक गहरे, महत्वपूर्ण और शिक्षाप्रद है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अतः वीडियो को पूरा अवश्य ही सुने। अब चूंकि इस चैनल पर साईं सचरित्र के पूरे 51 अध्याय का वीडियो उपलब्ध है और वो भी शॉर्ट सार के रूप में, तो इस प्रसंग की वीडियो भी बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी। साथ ही एंड स्क्रीन में वह वीडियो भी लगा दूंगी, आप अवश्य ही सुने। अभी मैं संक्षेप में उस प्रसंग को बता देती हूँ। हुआ ये कि श्री साईं पहली बार शिरडी गांव में एक नीम वृक्ष के नीचे देखे गए। कुछ दिनों तक वहां रहने के बाद साईं अंतर ध्यान हो गए और फिर कुछ वर्षों बाद एक बारात के साथ शिरडी वापस लौटे। बारात गांव के खंडोबा मंदिर के सामने ठहराई गई। उस समय की बारात बैलगाड़ी तथा घोड़े गाड़ियों पर ही आया करती थी, तो ये बारात भी इन्हीं सब गाड़ियों से आई थी। गाड़ी रुकने के बाद जब सभी लोग एक एक करके नीचे उतरने लगे, तब एक फकीर को उतरते देख खंडोबा मंदिर के पुजारी, जिनका नाम महालसापति था, उनके मुख से अनायास ही निकल पड़ा, आओ साईं। और बस तब से ही बाबा इसी नाम से जाने गए। अब यहाँ एक बात का जिक्र करना जरूरी है कि यह बारात एक मुस्लिम परिवार के घर आई थी। यहाँ कुछ लोग सोच सकते हैं कि साईं शिरडी से अंतर ध्यान होने के बाद क्या एक मुस्लिम परिवार के बारात के साथ शिरडी लौटे, तो इसका अर्थ यह है कि इतने दिनों तक वे उस मुस्लिम परिवार के साथ ही उनके घर पर रहे। तो ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। साईं उस परिवार के एक पुरुष, जिनका नाम चांद पाटिल था, जिन्हें बाबा एक वन में मिले थे। उस प्रसंग को पूरा यहाँ सुनाऊं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। साईं ने किसी भी गृहस्थ के घर में रहना
कभी स्वीकार नहीं किया। यहाँ तक कि शिरडी गांव के पाटिल की पत्नी श्रीमती वायजाबाई, जो बाबा को अपना बेटा मानती थी तथा उनके इस ममता, इस भावना का कद्र साईं भी करते थे, वे वायजा माई को माँ का आदर देते थे, किंतु उनके आग्रह पर भी बाबा ने उनके घर में रहना तो दूर, जब वे उनके यहाँ भिक्षा मांगने जाते तब भी वायजा माँ के कहने पर उनके घर में बैठकर एक बार भी एक वक्त का भोजन करना तक भी श्री साईं ने स्वीकार नहीं किया। फिर किसी और के घर में रहने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। वो तो एक मुस्लिम की बारात के साथ आना, खंडोबा मंदिर के सामने बारात का रुकाया जाना और एक पुजारी के मुख से साईं नाम का संबोधन, ये सब श्री साईं के मर्जी से ही हुआ। ये भी बाबा की एक लीला ही है, क्योंकि जाहिर है बारात मुस्लिम परिवार की थी तो उसके स्वागत की जिम्मेदारी भी उसी परिवार की होगी और वो लोग अपने मेहमानों के स्वागत में वहाँ उपस्थित भी अवश्य ही रहे होंगे, क्योंकि एक मुस्लिम परिवार में आए बारात के स्वागत का जिम्मा किसी मंदिर के पुजारी की तो हो नहीं सकती। फिर भी बाबा को देखते ही इस विशेष नाम साईं से संबोधित करते हुए उनका अभिवादन किया गया। ध्यान से समझने का प्रयास करें तो यह कोई यूं ही हो जाने वाली बात या साधारण घटना नहीं है। यह सब कुछ श्री साईं की इच्छा और उनकी प्रेरणा से ही हुआ है। मंदिर खंडोबा का, जो श्री कृष्ण का ही एक रूप है, नाम करता उनके पुजारी और नाम सा जोड़ आई। सा का व्यापक अर्थ समझने का प्रयास करें तो उसका एक अर्थ ईश्वर, शिव, महादेव भी होता है और आई में तो माँ है ही, यानी इस दो अक्षर के छोटे से नाम में परम पिता का संरक्षण और माँ की ममता दोनों ही समाया हुआ है। और यही तो मुख्य गुण है साईं के। हर वक्त, हर स्थान, हर हाल में, जब भी और जहाँ भी सच्चे मन से पुकारिए, साईं हमारे संरक्षण को तत्पर रहते हैं। और माँ की ममता से अपने बच्चों की भूख की चिंता है उनके द्वारा भंडारे की परंपरा की शुरुआत। अब जब हम श्री साईं को जान चुके हैं, उनके नाम के अर्थ को जान चुके हैं, फिर भी यदि उनके नाम के विषय में कोई शंका है तो उसका जवाब सिर्फ एक ही हो सकता है, और वो है ईश्वर, भगवान, परमात्मा, अल्लाह, यीशु या वाहेगुरु। जो भी कहें, ये सारे नाम तो हम इंसानों ने उस एक परम शक्ति को चिन्हित करने के लिए दे रखा है। पर सच तो ये है कि जब उनका कोई रूप नहीं, वो निराकार हैं, फिर भला उनका कोई नाम कैसे हो सकता है? निराकार यानी शून्य, वो शून्य जिसमें हम, आप और ये पूरी सृष्टि समाई हुई है। बस यही नाम, यही पहचान है शिरडी के श्री साईं की। परब्रह्म, ब्रह्मांड नायक या फिर शून्य, जिसमें यह पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। तो मुझे लगता है बाबा के नाम के प्रति उठने वाली जिज्ञासा का अंत अवश्य हुआ होगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ फिर किसी ऐसे ही सवाल के जवाब को तलाशती या किसी भक्त के अनुभव की सच्ची कहानी के साथ। ऐसी ही कहानी और जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी वीडियो सुनने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। ओम साईं राम, नमस्कार।